हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक चंद्रा इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, कंप्यूटर की जो क्लासेस हैं रेगुलर वे में अब चल रही हैं और आज क्लास नंबर हमें लगता है कितना है, 18 होगा। हाँ 18 है। आज जो आपको पढ़ना है, आप देखेंगे कंप्यूटर आवरण केस के पीछे क्या होता है। जो कंप्यूटर होता है उसके आवरण के जो पीछे होता है वो क्या होता है, तो उसे हम जो कहते हैं, आप ध्यान से देंगे, पैरेलल या प्रिंटर पोर्ट। दूसरा होता है कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार के रिसोर्स की शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की अत्यधिक संभावना होती है। किसकी होती है? प्रिंटर्स की होती है। उसके बाद होता है डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या अंतर है। डेटा कच्चा तथ्य होता है, जबकि इन्फॉर्मेशन प्रोसेस किया हुआ डेटा होता है। क्या होता है, आप यहाँ पे जो पूछा गया है, डेटा डिफरेंट बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो डेटा हमारा क्या होता है? कच्चा तथ्य होता है, जबकि इन्फॉर्मेशन प्रोसेस किया हुआ डेटा होता है। अगला ध्यान देंगे आप, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना को क्या कहते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कंप्यूटर की जो बुनियादी संरचना है उसको क्या कहते हैं? हार्वर्ड आर्किटेक्चर या बोन न्यूमन आर्किटेक्चर। कंप्यूटर का क्या प्रयोग होता है? डेटा प्रोसेसिंग, स्टोरेज और इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। उसके बाद होता है इंटरनेट। क्या है? यह एक वैश्विक नेटवर्क है जो कई छोटे नेटवर्क को जोड़ता है। आगे ध्यान देंगे यहाँ पे आप, सॉफ्टवेयर के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम किसने लिखा था? अदा लोबेलेस। फिर आपका होता है एल्गोरिथम। क्या है? समस्याओं को हल करने के लिए एक क्रमबद्ध जो प्रक्रिया होता है उसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं। एक HDMI टाइप एक कनेक्टर में कितने पिन होते हैं? 18 पिन होते हैं। एक नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है ध्यान देंगे यहाँ पे, वह उपकरण कौन सा है जो किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकते हैं? फैक्स मशीन के द्वारा। किसके द्वारा? फैक्स मशीन के द्वारा। किसमें प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर में। आगे होता है जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उनकी सहायता इनपुट करने में क्या होता है? स्पीच रिकॉग्नाइजेशन आपका होता है। अगला जो है ध्यान देंगे यहाँ पे, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? अनुपम सीरीज। कौन सा होगा? अनुपम सीरीज होगा। आगे दिया गया है भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो IITM भारतीय उत्कृष्टीय और मौसम विभाग संस्थान पुणे में किया गया था। कंप्यूटर के मुख्य घटक कौन से हैं? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग इनपुट। कंप्यूटर के जो मुख्य अवयव होते हैं, इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है और प्रोसेसिंग यूनिट होता है। आगे ध्यान देंगे, क्या एक कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के काम कर सकता है? नहीं, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर कभी भी बिना सॉफ्टवेयर के काम नहीं कर सकता है और कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर को डालने से पहले आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर सिस्टम इज आल्सो नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आपका क्या होता है? डिवाइस डेटा को कंप्यूटर में डालते हैं, जबकि आउटपुट डिवाइस डेटा को दिखाते हैं। आगे है यहाँ पे CPU के 3 मुख्य घटक होते हैं। LU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट। क्या एक कंप्यूटर नेटवर्क डेटा शेयरिंग के लिए उपयोग किया जा सकता है? हाँ। अगला है कंप्यूटर में इनपुट का क्या महत्व है? इनपुट डेटा प्रदान करता है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है। एक कंप्यूटर सिस्टम में स्टोरेज डिवाइस का कार्य क्या होता है? डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करना। आगे देखिए क्या होगा, ध्यान देंगे आप यहाँ से, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? निर्देशों का एक सेट जो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देशित करता है, कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाता है। कंप्यूटर में स्टोर की गई जानकारी को क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। डेटा क्या होता है? एनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द यूजर इज नोन एज डेटा। कंप्यूटर में प्रयोगकर्ता के द्वारा जो भी चीज़ें डाली जाती हैं डेटा कहलाती हैं। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर क्या होता है? ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स विच कैन बी सी, टच एंड फील इज नोन एज हार्डवेयर। यहाँ पर जैसे कि लिखा गया, हार्डवेयर भौतिक घटक होते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और एप्लीकेशन होते हैं। आगे यहाँ पर लिखा गया है कंप्यूटर में सबसे तेजी से डेटा प्रोसेस करने वाला घटक कौन सा होता है? CPU। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। फिर यहाँ पे लिखा गया है कंप्यूटर में स्टोरेज का सबसे बड़ा रूप क्या है? हार्ड डिस्क।
HDD का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि HDD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव कहलाता है। कंप्यूटर को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किस तरह उपयोगी बनाते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक घटक होते हैं और सॉफ्टवेयर उन्हें निर्देश देते हैं जैसे कि कार्य करना। उसके बाद आपका दिया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मुख्य कार्य होता है। यह कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंध करता है। कंप्यूटर में फाइल को कैसे मैनेज किया जाता है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा। कैसे किया जाता है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा। थैंक यू, आज के लिए इतना बहुत है। आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर लिखा गया है औरों के जोर पर उड़कर दिखाओगे तो अपने पैरों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। दोस्तों, औरों के जब जोर पे आप उड़ना दिखाओगे तो अपने पैरों का जो हुनर है वो भूल जाओगे। तो इसलिए कभी भी किसी दूसरे के ऊपर कोई काम नहीं करना चाहिए। आगे दिया गया है घमंड किस बात का है जनाब, ऊपर से लिमिनेशन हटा दो तो अंदर से सब इतने ही खूबसूरत होते। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, घमंड किस बात का है जनाब, ऊपर से यदि आप लिमिनेशन हटा दोगे तो सब इतने ही खूबसूरत हैं जैसे कंकाल आपको दिख रहा है यहाँ पे। ऊंचाई हासिल करने के लिए बाज बने, धोखेबाज नहीं। कभी भी ऊंचाई हासिल यदि आपको करना है तो आपको बाज बनना पड़ेगा, ना कि धोखेबाज बनना पड़ेगा। चलिए अगला जो है समाज की कड़वी सच्चाई, टेढ़ों को छोड़ दिया जाता है और सीधों को ठोक दिया जाता है। देखिए जो समाज की कड़वी सच्चाई है, जितना सीधे आप रहेंगे उतनी दिक्कत रहेंगी, जितने टेढ़े रहेंगे उतने अच्छा रहेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया गया कि जितने भी इसमें कील सीधे उनको ठोका जाता है, जो टेढ़े उनको फेंक दिया जाता है। तो कभी बहुत ज़्यादा सीधा भी रहना नहीं ठीक होता है। तो ये आज के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद।